जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन की। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सर भारी भारी रहना। पिछला पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो उसके बाद हमें दूसरा पार्ट बनाना था, जो फुल मैंने आपको कहा था कि पूरी जानकारी उसके बाद में आपको दूंगा। पहले आप हल्का, जो मैंने आपको बताया था रूटीन में, आपने ऐड किया होगा। तो दोस्तों, फुल स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए देखो, दो चीज़ हैं, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक तो है आपका, आप काम कर रहे हैं या छोटी मोटी कोई समस्या है, उसका स्ट्रेस होना, उसका प्रेशर होना, उसकी चिंता होना। और एक होता है परमानेंट, जैसे कि हमारा कोई विवाद चल रहा है या कोई भी मानसिक दिक्कत है, तो उसे दूर करने के लिए देखो, पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताऊंगा, जो पूरे दिन का रूटीन है। पूरे दिन का रूटीन जो है आपका ये है, आप सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जैसे तैसे हो आप उसको करें, ज़बरदस्ती करें। मुझे पता है जब स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम होती है, सुबह उठने में और रात को सोने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये इम्प्रूव करना होगा, और सारी चीज़ें धीरे धीरे करनी होगी। एकदम से कुछ भी नहीं करना। एकदम से आप करोगे तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। सुबह आप उठेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे धीरे धीरे। हो सकता है तो आप दौड़ भी लगा सकते हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है, जिम आपको नहीं करनी है, जिम आपको अवॉइड करना है। जिम उनको नहीं करना है जिनको परमानेंट है स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन में। जो बेसिक है, जो काम को लेकर हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो परमानेंटली डिप्रेशन में ज़्यादा हैं, कोई परमानेंटली कोई दिक्कत है, उनके लिए ये वीडियो है। आज दूसरा पार्ट में बना रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे जो है पार्क में जाना शुरू करेंगे, दौड़ लगाएंगे अगर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगानी है, हल्की हल्की लगानी है। पार्क में जितना हो सके आपको टाइम भी बिताना है, स्पेंड करना है। और उसके बाद जो है आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको जो है ध्यान लगाना है। एक मंत्र ले लो, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मंत्र ले लो, जिसको भी आप पूजते हो, चाहे आप हिंदू धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, एक जाप मंत्र ले लो। कोई भी मंत्र आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्या को ख़त्म करना है। सबसे बड़ी बात हमारी ये है, उस मंत्र का जाप करें जब तक स्ट्रेस थोड़ा कम ना हो, उस टाइम तक का। कम से कम आधे से पौने घंटा, और 1 घंटा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद, दौड़ लगाने के बाद, वॉक करने के बाद आप रिलैक्स होंगे, तो आपके माइंड को थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील होगा। तो ये करना ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं खाने पीने का। खाने पीने में देखो, फ्रूट्स आप लें, और ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेते हैं, फ्रूट्स आप लें हल्का फुल्का। और ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स जब भी लें आप भिगो कर लें, उसको पानी में भिगो दें रात को, सुबह ले सकते हैं, सुबह भिगो दें तो शाम को ले सकते हैं। और ये जो हमारे सीड्स आते हैं आजकल, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, किसकी क्या खासियत है। ये सीड्स आप ज़रूर मिक्स कर लिए, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होते हैं माइंड के लिए। तो ये आप ऐड कीजिए, ठीक है। दूसरा, फालतू की चीज़ें देखो, जो हमारी चीज़ें जिस वजह से हम परेशान हैं, उनसे हटने के लिए आपको करना क्या, अपने काम में व्यस्त रहिए। कोई ना कोई काम करिए, मन नहीं कर रहा तब भी कीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ सलाह आपको दी जाती है कि
म्यूज़िक सुने, अपने मनपसंद का सुने, ये बिल्कुल भी मत करना। डिप्रेशन के मरीज़ को कभी भी गाना या कोई संगीत हो, कुछ भी हो, चाहे उसका मनपसंद हो, नहीं सुनना चाहिए। ध्यान वाली चीज़ें आप ज़्यादा सुने और बाहर घूमें, बाहर लोगों से मिलें, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो हैं आपके घर में, परिवार में, उनसे बात ज़्यादा करें। ठीक है, खुश रहने का जो है एक मंत्र है, खुश रहने का, ये आप मिलें, दोस्तों से मिलें, काम में व्यस्त रहें। और मैं आपको देखो एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा जो सच है, कुछ भी कर लो, कितनी भी टेंशन ले लो या मत लो, देखो होना वही है जो होकर रहेगा। उसे कोई काट दे तो आप मुझे आके बता दें। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं में, या जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत हल्की आप दवाई ले सकते हैं माइंड की, और जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवाई ले सकते हैं। दवाई पर ज़्यादा डिपेंड मत रहना, क्योंकि वो सारी दवाई जो होती हैं एक ड्रग्स तरीके की होती है, लेकिन वो लेना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको छोड़ना भी ज़रूरी है। उसके लिए आप वो करेंगे जो मैंने आपको रूटीन बताया है, खाने का या स्पोर्ट का, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये करना आपको ज़रूरी है। ये करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा और आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। बिल्कुल आप जो एक डिप्रेशन है ना, आप इस डिप्रेशन में ढल जाओगे जो रूटीन मैंने आपको बताया। और ये बेसिक चीज़ है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। लेकिन जो मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, जो परमानेंट डिप्रेशन में स्ट्रेस है, वो हैवी जिम ना करें, जिम को अवॉइड करें। पार्क में घूमें, नंगे पैर घास पर चलें, ठीक है। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, रोटी या चावल कम खाएं, ठंडा कम खाएं, गरम कम खाएं। नॉर्मल डाइट पे आपको रहना, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है, डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है, उसकी जो शुरुआत होती है पेट खराबी से होती है। तो हमें जो फोकस करना है वो पेट पर भी करना है। अपने पेट पर ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा गंद या भारीपन नहीं झेलना है। ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मैं बहुत मरीजों से मिला भी हूँ, उनसे मैंने सुना भी है, उन्होंने बताया भी जो डिप्रेशन से बाहर आए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से ये बात आती है, जो पॉजिटिव चीज़ होती है वही हमें बतानी होती है, या हर कोई जो भी हो वो वही बताता है, सीख कर ही दूसरों को सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइट रखना है, सब अपने आप को पूरा लाइट रखना है। अपने सर की मालिश ज़रूर करें, हल्का सा ऑयल लें, सरसों का हो, उसको हल्का सा लें और मालिश करें अपने नाखूनों से। नाखून आपके खड़े नहीं, साइड नाखून से जो होता है हमारा चपटा, उससे धीरे धीरे करें। और सुबह उठने की कोशिश ज़रूर करें। स्ट्रेस ख़त्म करने का सबसे बढ़िया रामबाण यही है, सुबह जल्दी उठें। और जो रूटीन आपको मैंने बताया पार्क जाने का और खाने पीने का, वो आप यूज़ करके देखिए, एक बार आपकी समस्याएं जो हैं धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी। दवाइयों पर डिपेंड ना रहें। दवाई आप ले रहे होंगे, लेकिन दवाइयों पर डिपेंड ना रहें। दवाई तो आप 1 साल खाओगे, 10 साल खाओगे, जब तक हो तब तक खाते रहोगे, और वो आगे जाके दिक्कत देगी आपको। ये जो सेशन है, सेकंड पार्ट जो मैंने बनाया है, ये आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बनाया है। और ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको अब डिप्रेशन से बाहर निकालने की है। जो फर्स्ट पार्ट था वो डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए था, मतलब उसको रोकथाम करने के लिए। ये दूसरा पार्ट जो मैंने बनाया आपको डिप्रेशन से बाहर होने के लिए बनाया। तो आप एक बार ये करके देखिए, और आप 10 दिन जब भी आप इस वीडियो को देखें आप इसको करें। 10वें दिन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा फील हुआ है।
अगर आप जैसे ही मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगला तीसरा पार्ट भी आपको बना के दूंगा। आगे तक मैं आपका जो है स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसको बाहर करूंगा। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये सारी चीज़ें कर दें तो आपका डिप्रेशन बाहर हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ की इलाज नहीं है, ठीक है। 2 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जो होना है वो होकर रहेगा, कोई नहीं काट सकता उसका। दूसरा, दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना है। तीसरा, जो मैंने रूटीन बताया, जो चीज़ मैंने बेनिफिट आपको बताया वो ज़रूर करना। और ज़्यादा गर्म चीज़ों से बचना और ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बचना। हमें टेम्परेचर नॉर्मल रखना है अपने शरीर का। और पार्क में जाना है, घूमना है, फिरना है, काम पर फोकस जरूर करना है। आपका डिप्रेशन बिल्कुल बाहर आने लगेगा। ये आप 10 दिन करके देखें और 10वें दिन होने के बाद हो सके तो हमें कमेंट कीजिएगा, वरना अपना रूटीन कंटिन्यू रखिएगा, कोई बात नहीं। और मैं अगर आपका कमेंट आता है तो मैं तीसरा वीडियो भी इस पर बना के आपको और जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया समझ में आ गया होगा। आप इसको फॉलो करें और हमें भी फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसके पास नहीं गया, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।